नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो सदन के पटल पर कह रहे हैं और यदा कदा नहीं बल्कि बार बार कह रहे हैं। ये ऐसा है जैसे किसी मजबूत पेड़ के एक हिस्से पर बार बार एक ही जगह वार करना। जाहिर है आज असर नहीं हुआ है, कल थोड़ा होगा और किसी दिन इस कदर होगा कि पेड़ को धराशायी कर देगा। इसी तेवर और स्ट्रेटेजी के साथ राहुल गांधी ने लक्ष्य बना रखा है। वो सरकार की कमजोर कड़ियों पर बार बार प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सदन के भीतर बीजेपी के सिंबल की तुलना चक्रव्यूह से कर दी और इतिहास के पैमाने पर वर्तमान और भविष्य की लकीर खींचने की कोशिश की, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब दिखे। उनके आरोपों ने सरकार को फिर परेशान किया। बजट से लेकर अग्निवीर, किसान, युवा, पेपर लीक, हर मुद्दे पर राहुल गांधी हावी दिखे और सदन से लेकर सड़क तक अपने भाषणों से राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट करते नजर आ रहे हैं उससे विपक्ष की लीड स्पष्ट नजर आने लगी है। देखिए कैसे बजट की लड़ाई चक्रव्यूह पर आई। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हैं। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद आए, माइक थामा और जब बोले तो पूरा सत्ता पक्ष हिल उठा। जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल ने खटाखट मुद्दों पर बीजेपी को घेरना शुरू किया। संसद सत्र के छठे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता। इसके अंदर डर और हिंसा होती। चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। राहुल गांधी के शब्दों की धार यही नहीं रुकी। उन्होंने 21वीं सदी में एक नए चक्रव्यूह की रचना की बात कही। इसके साथ ही पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, मोहन भागवत तक को घेरने की कोशिश की। कहा कि अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष ने ये बयान दिया, संसद में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता दल आग बबूला हो उठे। खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को संसदीय परंपरा की दुहाई दी। साथ ही कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं जाना चाहिए। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। ये राहुल गांधी का 2.0 अवतार है। ये विपक्ष की वो आवाज है जिसे सुनने के लिए 10 साल का वक्त लग गया, क्योंकि पिछले 10 सालों से संसद में नेता प्रतिपक्ष का सूखा था। लेकिन जनता के जनादेश ने विपक्ष को वो मजबूती दी जो राहुल के गले में आवाज बनकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछने लगी। आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। उधर राहुल ने सरकार को घेरना शुरू किया तो मोदी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री बिफर उठे। राहुल को नेता प्रतिपक्ष के कर्तव्यों की पाठ पढ़ाने लगे, सदन के नियम कानून से अवगत कराने लगे। नियम मालूम नहीं है, आप बातें करते हैं, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते।
संसद में राहुल के तेवर सख्त दिखे। राहुल ने चक्रव्यूह में फंसने वालों का एक एक करके जिक्र किया। सबसे पहले राहुल ने चक्रव्यूह में फंसे छोटे व्यापारियों की बात कही। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। लगातार छोटे व्यापार को कुचलने का काम किया जा रहा है। इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट छोटे व्यापारियों से वसूली कर रही। यानी राहुल का साफ कहना था कि बड़े व्यापारियों की मोनोपोली को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी सरकार बजट में छोटे व्यापारियों की अनदेखी कर रही। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो। पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। छोटे उद्योग के बाद राहुल ने बजट में युवाओं को चक्रव्यूह में फंसाने को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटर्नशिप पॉलिसी युवाओं के साथ धोखा है, क्योंकि सिर्फ 5 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप होगी, लेकिन इससे 99% युवाओं का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 1% युवाओं को लाभ मिलेगा। अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब युवाओं की बात हुई तो लगे हाथ राहुल ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। साथ ही सरकार पर शिक्षा बजट को दरकिनार करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुए। बच्चों के भविष्य से खेल रही सरकार। शिक्षा बजट की सरकार ने अनदेखी की है। मात्र 2.5% बजट में शिक्षा के लिए दिया गया। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी सरकार को घेरा। सेना के जवानों को अग्निवीर के माध्यम से चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया। कहा मोदी सरकार ने सेना के जवानों को अग्निवीर के जाल में फंसाया। अग्निवीरों के पेंशन के लिए बजट में 1 रुपए भी नहीं दिए गए। हालांकि राहुल ने जैसे अग्निवीर पर सरकार को घेरा, रक्षा मंत्री अपनी सीट से खड़े हो गए, राहुल को चुनौती देने लगे। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। राहुल ने सदन के पटल पर देश के अन्नदाताओं की बात भी रखी। सरकार पर अन्नदाताओं को चक्रव्यूह में जकड़ने का आरोप लगाया। साथ ही किसानों को लेकर सरकार ने क्या किया उसकी जानकारी भी साझा की। राहुल ने सरकार पर आरोप लगाया कि जमीन अधिग्रहण बिल को सरकार ने कमजोर किया। मोदी सरकार में किसानों को फसलों का सही दाम नहीं दिया जाता। किसान की लीगल गारंटी एमएसपी की मांग को पूरा नहीं कर रही सरकार। वहीं ये भी साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही वो किसानों की एमएसपी वाली मांग को पूरा करेंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। मगर आपने नहीं किया, तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात करके
बीजेपी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। आखिर राहुल के इस बयान का मतलब क्या है? आखिर इस बयान से राहुल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो राहुल गांधी दावे कर रहे हैं, वादे करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी सदन के भीतर। भले उनके बातों को सरकार की तरफ से नकारा जाए, ये कहा जाए कि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है तमाम मुद्दों पर। आपने जैसा कि देखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खड़े हुए, उन्होंने अग्निवीर को लेकर के कहा गुमराह किया जा रहा है। लेकिन ये जो बजट की लड़ाई है वो महाभारत पर आ गई है। चक्रव्यूह बता दिया राहुल गांधी ने, कहा कि भारत जो है वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गया है। देखिए, उनके जो भाषण की मुख्य बातें थी वो हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने हिंदुस्तान को चक्रव्यूह में फंसा रखा है, राहुल गांधी ने कहते हुए सरकार पर प्रहार किया। कमल का निशान एक चक्रव्यूह की तरह दिखता है। ये राहुल गांधी ने बाकायदा आज एक नया कॉन्सेप्ट रखा, 21वीं सदी का चक्रव्यूह। 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वो 6 लोग कौन से, जिस पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में निशाना भी साधा? मोदी, शाह, भागवत। देखिए, अजीत डोभाल को भी इसमें राहुल गांधी शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा जिन पर लगातार हमलावर रहे हैं, अदानी और अंबानी। साथ ही बजट में मिडिल क्लास की पीठ और छाती पर छुरा भोंका गया, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाए सरकार को घेरते हुए। इसके अलावा नोटबंदी की भी बात की। देखिए आगे क्या कहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि नोटबंदी का उन्होंने मुद्दा उठाया, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, किसानों की बात की, कई मुद्दों पर बोले राहुल गांधी। अग्निवीर, बेरोजगारी, युवाओं को चक्रव्यूह में फंसाया गया, नोटबंदी, जीएसटी, टैक्स टेररिज्म के चक्रव्यूह में छोटे व्यापारियों को फंसाया गया। राहुल गांधी ने यह कहते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए और हुंकार भरी। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी आज सदन के भीतर अपना वक्तव्य रखते नजर आए, उस पर आखिर वो किस तरीके से इंडिया को पेश कर रहे हैं। सवाल यह है कि इसके मायने क्या हैं। तो चलिए फटाफट वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए किन मुद्दों के साथ किस तरीके से निशाना राहुल गांधी ने साधा। आप देख सकते हैं किसान, अग्निवीर, युवाओं का मुद्दा उठाते हुए। दरअसल चक्रव्यूह को पद्म व्यूह कहा जाता है, ये राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में कहा। पद्म यानी कि कमल का आकार। तो राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कमल के जाल में, जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्राफिक्स को, कमल के जाल में इस तरीके से भारत देश को फंसा रही है और इसे कंट्रोल कर रहे हैं 6 लोग। कौन से चेहरे हैं? उसमें भागवत का चेहरा आपको नजर आ रहा है, मोदी, डोभाल, तमाम चेहरे उन्होंने एक एक करके गिना दिए। 6 लोगों में जिनके नाम उन्होंने लिए, देश के पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, गौतम अडानी, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, इसके अलावा एनएसए चीफ। बड़ी बात तो यह कि एनएसए चीफ अजीत डोभाल को भी उसने शामिल कर लिया। यानी राहुल ये आरोप लगा रहे हैं कि इस कमल रूपी चक्रव्यूह में इन 6 किरदारों ने देश के किसान, युवा, अग्निवीर, पेपर लीक के शिकार छात्र और बेरोजगारों को घेर रखा है। यानी देश का पूरा नियंत्रण इनके हाथों में है, इन 6 लोगों के हाथों में है और देश की ये आबादी इनके पिंजरे में कैद है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मिडिल क्लास का भी जिक्र किया। कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के पीठ और सीने में छुरा घोंपने का काम किया। मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। राहुल के भाषण में अडानी अंबानी का भी जिक्र आया। दोनों पर राहुल ने देश के वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करने का आरोप चस्पा कर दिया। हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी 2 लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। राहुल लगातार खटाखट अंदाज में सरकार पर वार करते गए। साफ कर दिया कि सरकार चाहे जितने भी चक्रव्यूह बना ले, इंडिया गठबंधन उसे तोड़कर ही दम लेगा। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे खांचों में रहे। राहुल ने अपने भाषण में पिछड़े वंचितों के बात भी की। सरकार पर उनके हक को मारने का आरोप लगाया। देश में अब ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की
मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। राहुल ने बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि चक्रव्यूह का उल्टा शिव की बारात होती है, जिसमें किसी भी जाति धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही कहा कि ये लड़ाई चक्रव्यूह बनाम शिव की बारात के बीच में है। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। राहुल ने पिछड़े वंचितों की बात करते हुए कहा कि देश के युवा पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं अर्जुन है और बीजेपी के बनाए चक्रव्यूह को तोड़कर फेंक देंगे। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। उन्होंने अंत में जातीय जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र हथियार जातीय जनगणना है। ये वो हथियार है जिससे पिछड़े वंचित ये जान पाएंगे कि उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी कितनी है। और साथ ही ये कहा कि उनकी सरकार आई तो वो ये बिल सदन में पास कराकर ही दम लेंगे। जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी के तेवर और कलेवर ने साफ कर दिया कि इस बार विपक्ष न तो झुकेगा और न ही सत्ता पक्ष को मुद्दों पर घेरने से गुरेज करेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष पिछली 2 कार्यकालों के बाद मजबूत होकर उभरा है और सत्ता पक्ष से आंख मिलाकर सवाल पूछने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।